उधर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। राज्यसभा के चुनाव में जो नतीजे हैं उनके आते आते करीब 2 बज चुके हैं और ये आप गहमा गहमी और जो हलचल देख रहे हैं ये हरियाणा विधानसभा के सचिवालय के अंदर की हलचल है, जिसमें खुशी है और अपने अपने जो दावे हैं उन दावों में कितनी हकीकत है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अरोड़ा साहब है। सर, आज सुबह 8 बजे के लगभग आप मैदान में उतरे थे इस जिम्मेदारी के साथ और अब नतीजों में इस जिम्मेदारी को आप बदल चुके हैं, तो क्या कहेंगे सर? बहुत प्रयास किए गए। मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में अगर लोग नहीं जागे ना तो बहुत खतरा है। 5 वोट जबरदस्ती इनवैलिड किए गए और मुझे हैरानी है कि आरओ द्वारा अपने आप वोट जो सही पाई गई 6 बार उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं ये सही है, और उसके बाद सरकार के प्रेशर में उनको रिजेक्ट किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी हमारा उम्मीदवार जीता। हम अपने उम्मीदवार अपने एमएलए को बधाई देते हैं। अरोड़ा साहब, ये बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा होमवर्क था, रणनीति थी, लेकिन उसके बावजूद सर कुछ क्रॉस वोट भी हो गए। आपको लगता है कि ऐसे लोग जो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी नेतृत्व को? निश्चित रूप से उनके नाम भी उजागर होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन्होंने जनता कांग्रेस के नाम से जीत के ईमान को अपने को बेचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। अंतिम सवाल है मेरा, अब ये जो नतीजा है इस नतीजे को आप राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत प्रयास हुए लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जीती है और बीजेपी के एक उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन निर्दलीय जो समर्थित उम्मीदवार था उसकी हार हुई। मैं ये कह रहा हूँ प्रजातंत्र के लिए पहुंची ये बहुत बहुत भयानक है कि किस प्रकार से सरकार अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करके वैलिड वोट को इनवैलिड करके जीतने का प्रयास किया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हमारे साथ अशोक अरोड़ा थे जो कह रहे हैं कि 5 वोट इनवैलिड की गई है, क्रॉस वोट भी हुई है। उनका ये कहना है कि जो क्रॉस वोट जिन विधायकों ने कांग्रेस में की है उनके भी नाम उजागर होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई तक की मांग जो है वो अशोक अरोड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब नतीजा जो है वो जारी हो चुका है। एक सीट पर करमवीर बौद्ध कांग्रेस से जीते हैं, संजय भाटिया बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते हैं और इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव हार गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।